लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, भारी लड़ाई में सुलह के बाद भी थोड़ा वैर शेष रह जाता है, इसे संतोषजनक कैसे कहा जा सकता है? इसलिए समझौते में संत अपने को दुर्बल पक्ष मानते हैं, दूसरे पक्ष पर कसूर नहीं मरते। पुण्यवान आदमी समझौते के पक्ष में होता है, पापी कसूर मरने के पक्ष में। लेकिन स्वर्ग का डंग निष्पक्ष है, वह केवल सज्जन का साथ देता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। जब तुमने दुश्मनी छिपाकर सुलह कर ली, तो सुलह के भीतर सुलगती आग हमेशा बनी रहती है। सुलह का अर्थ अक्सर यही होता है, अभी लड़ने का सही समय नहीं, अभी परिस्थिति उपयुक्त नहीं, इसलिए कल पर टालना। पर असल में सुलह का मतलब सिर्फ यह होता है कि तुमने लड़ाई को टाल दिया, वह समस्या गई नहीं, बस दब गई है। जैसे राष्ट्रों के शांति समझौते। पहला महायुद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी ने शांति संधि की, पर वह कमजोरी के कारण थी। तैयारी के लिए समय चाहिए था। 20 साल में दूसरी बार युद्ध फिर सामने आ गया। शांति संधि पर साइन होते ही स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध निकट है, क्योंकि सुलह के भीतर आग सुलग रही होती है। नेताओं के मुद्रित कबूतर शांति का संदेश लेकर उड़ते रहते हैं और वहीं फैक्ट्रियां युद्ध का सामान बनाती चली जाती हैं। ये विडंबना है कि शांति की बातें करने वाले ही अक्सर युद्ध की तैयारी करते हैं। उनका दावा होता है, शांति के लिए युद्ध जरूरी है, और यही दशा हर व्यक्ति की जिंदगी में भी है। पड़ोसी से तुम मुस्कुराते हो, नमस्कार करते हो, पर वह मुस्कान अक्सर दिखावा होती है, भीतर कलह उबल रही होती है। जितनी सुलहें तुमने की हैं, उन सब के पीछे कुछ वैर बच गया है। फिर वह वैर जमा होता रहता है और उसकी राख एक दिन तुम्हारी कपड़ बन सकती है। इसलिए बेहतर यह होता कि या तो वैर को निकलने दो या उसे सच्चाई से संभाल कर लड़ लो। आधी अधूरी दिखावटी शांति बनाकर रखना सबसे खतरनाक है। वह तुम्हें अपनी असलियत देखने से रोकता है। जब तुम अपने भीतर की घृणा देख लोगे, तभी तुम उसे निकालने को तैयार हो सकोगे, वरना वह कैंसर बनकर बढ़ती रहेगी। आदर्शों का असल अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी असल पहचान दबा दो और एक मिथ्या अवतार प्रस्तुत करो। जितने आदर्श तुम पर थोपे गए, तुम उतने ही झूठे बन गए, और वह दबा हुआ रूप जगह जगह से प्रकट होगा, अनेक रूपों में। हम अक्सर समस्या को छिपाने की कोशिश करते हैं, दिखावे से, सुलह से, पर क्या इससे समस्या दूर हो जाएगी? नहीं, क्योंकि असली काम तो भीतरी घाव का उपचार है। या तो वैर को खोलकर बाहर आने दो, उसे महसूस करो, समझो और छोड़ दो, या फिर जड़ से लड़ो, पर प्रामाणिकता के साथ। लड़ाई केवल विनाश है, इस अमूल्य जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर भी अगर लड़ना ही हो तो उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करो, ताकि जड़ ही कट जाए। और अक्सर जब लोग प्रामाणिक होकर लड़ते हैं तो वे पाते हैं कि लड़ाई का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तो बहसें खत्म हो जाती हैं। राजनीति में भी यही खेल चलता है। यह अंधेपन का खेल है कि लोग दिखावटी शांति में बह जाते हैं और असल तैयारी अपने निजी स्वार्थ के लिए करते रहते हैं। छोटे विस्फोट, स्थानीय झगड़े, ये सब बड़े महाविस्फोट का संकेत हैं। जैसे भूकंप से आने वाले बड़े झटके की खबरें मिलती रहती हैं। कोई नहीं जानता कब कुछ बड़ा फट पड़ेगा। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, दिखावा मत करो, या तो वैर को बाहर निकलने दो और शांति को वास्तविक बनाओ, या फिर पूरी सच्चाई से उसका सामना करो और जड़ से खत्म करो। ऊपर ऊपर की शांति सिर्फ अब दिखावा है, और वही तुम्हें अंधेरे में रखकर भीतर की आग को बढ़ाती रहती है। इसलिए साहस चाहिए अपने भीतर झांकने का, असलियत देखने का, और या तो क्षमा करने का या जड़ से निपटने का। मलहम पट्टी में तो बस वही होगा, तुम फूल चिपका लोगे और भीतर से वह समस्या बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन वह तुम्हें निगल ही लेगी। हर व्यक्ति के अपने आदर्श होते हैं, हर स्त्री के अपने आदर्श होते हैं, और जब दोनों अपने अपने आदर्श लेकर एक ही छत के नीचे आते हैं, तब असली संघर्ष शुरू होता है। जीवन के हर पल में टकराव होने लगता है। पत्नी बर्तन भी रखती है तो झंझलाहट के साथ पति दरवाजा भी खोलता है, तो जैसे किसी दुश्मन के घर प्रवेश कर रहा हो। घर का वातावरण भय से भर जाता है। बच्चे डरते हैं, बेटियां सहम जाती हैं, पति घर आने से घबराने लगता है। धीरे धीरे जीवन का प्रेम ही मर जाता है। जहां प्रामाणिकता नहीं रहती, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। मैं तुमसे कहती हूं, ऐसा मत करना। किसी को सीता बनने की जरूरत नहीं है, एक सीता काफी थी। किसी को राम बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो धोबी फिर परेशान करेंगे। तुम्हें बस सच्चा होना है, प्रामाणिक बनना है, और जब तुम खुद को सच्चाई से जीना शुरू करते हो, तब एक रहस्य खुलता है। अगर पति पत्नी दिल खोलकर कलह कर ले,
जो कहना है खुलकर कह दें तो कुछ बिगड़ता नहीं। जीवन में धूल तो जमती ही है, 24 घंटे साथ रहो तो कभी ना कभी विचार टकराएंगे ही। बड़े से बड़े प्रेमी भी असहमति के क्षणों से गुजरते हैं। यह अस्वाभाविक नहीं है। क्रोध भी आएगा, धुआं भी उठेगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह सब मिट्टी की तरह बैठ जाएगा और प्रेम और भी निखर आएगा। जैसे श्री राम और माता सीता। पर तुम्हें अपने स्वभाव को समझना है, ना कि किसी और के आदर्शों को फॉलो करना है। जैसे आकाश पर बादल आते हैं, तूफान उठते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है, ना डरता है ना घटता है। वैसे ही सच्चे प्रेम में भी कलह के बादल आएंगे, मगर जब वे छट जाएंगे तब जो शांति बचेगी वह सच्ची होगी। वह सुलह की शांति नहीं, बल्कि भीतर से उपजी हुई शांति होगी। जब एक बार ये समझ आ जाती है कि प्रामाणिक होने का आनंद क्या है, तब तुम जान पाते हो यही तो धर्म है। जितने तुम सच्चे होते जाते हो उतनी तुम्हारे जीवन में वास्तविक शांति आती जाती है। झूठी सुलह की जगह असली निस्तब्धता उतरने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के बादल हटते जाते हैं और तुम अपने जीवन के खुले नीले आकाश में तैरने लगते हो। तब तुम्हें दिखता है हर क्रोध व्यर्थ था, हर संघर्ष बेबुनियाद था। तुम अपनी पीड़ा दूसरों पर डालते रहे और सोचते रहे कि वही दोषी हैं। लेकिन जब शांति आती है तब आंखें खुलती हैं। शांति ही आंख है, उसी में तुम पहली बार साफ देख पाते हो। तब पता चलता है जिम्मेदार तो तुम खुद ही थे। दफ्तर से क्रोध में लौटे थे, मालिक ने कुछ कह दिया था, दफ्तर की थकान थी और तुम उस भरे हुए गुस्से को घर में गिरा आए। पत्नी पर झल्ला पड़े किसी छोटी सी बात पर, लेकिन असल में वह बात नहीं थी, वह तो सिर्फ बहाना था। भीतर पहले से ज्वालामुखी भरा था और उसे फूटने के लिए एक छोटी सी दरार चाहिए थी। अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि कोई तुम्हें क्रोधित नहीं करता, तुम स्वयं क्रोधित होना चाहते हो। दूसरा व्यक्ति तो बस एक अवसर बनता है। क्रोध का कोट तुम्हारे पास है, तुम उसे किसी भी खूंटी पर टांग देते हो। जिस दिन ये तुम्हें दिख गया कि क्रोध तुम्हारे भीतर से उठता है, बाहर से नहीं आता, उसी दिन तुम्हारा आत्मबोध शुरू हो गया। वहीं से तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाएगा। वहीं से तुम सचमुच जीवित होना शुरू कर दोगे। लाओ त्से ने कहा है कि वैर में सुलह के बाद भी थोड़ा वैर शेष रह जाता है और वही बचा हुआ अंगारा फिर से आग पैदा कर देगा। एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। तो सवाल उठता है, क्या सुलह को संतोष मान लेना ठीक है? नहीं, सुलह और शांति में बड़ा फर्क है। सुलह का मतलब है लड़ने से बचना, टालना। शांति का मतलब है लड़ाई को पार कर जाना, लड़ाई का मूल कारण खत्म हो जाना। सुलह कहती है अभी लड़ना उचित नहीं, देख लेंगे जब मौका आएगा। पर लोग जिंदगी भर मौके की तलाश करते रहते हैं और भीतर घाव भरे रहते हैं। इसलिए समझौते में संत अपने को दुर्बल मानते हैं और दूसरे पर दोष नहीं मढ़ते। संत वह है जो पहले अपनी ही गलती खोजे। जब तुम ठान लो कि हर हालत में दूसरे पर दोष ढूंढना है तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। तुम हर हाल में कसूर ढूंढ ही लोगे। लेकिन संत विपरीत होता है, वह अपने दोष की तलाश में लगा रहता है। कबीर ने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो तुम्हारी निंदा करें उन्हें पास रखो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताते हैं और तुम्हें बदलने का मौका देते हैं। हम परवाह करते हैं कि हमें कौन सराहता है, कौन हमारी प्रशंसा करता है, और इसलिए हम अपने दोष बचा कर रखते हैं। हम अपनी ही गलतियों की रक्षा कर लेते हैं। फिर जब जीवन नरक जैसा हो जाता है तो किसे दोष दें? तुमने ही उन कांटों को बचा रखा है जो अंततः तुम्हें चुभेंगे। खुशामद तुम्हें भ्रांति से भर देती है। पहले वे तुम्हें चने के छाड़ पर चराते हैं, फिर अपना काम पूरा करके तुम्हें काट डालते हैं। खुशामद के चक्कर में ना पड़ने वाला आदमी ढूंढना मुश्किल है। जो इसमें ना पड़े वही संत माना जा सकता है। संत अपने दोषों को देखता है, स्वीकार करता है। उसे तुम स्तुति से प्रभावित नहीं कर सकते। स्तुति और निंदा दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। दोनों ही ध्यानपूर्वक सुनने योग्य हैं। स्वीकार्यता ही उपचार की शुरुआत है। यदि तुम स्वीकार कर लो कि मैं क्रोधी हूं, तो वही क्रोधी मरना शुरू कर देगा। क्योंकि जो व्यक्ति कभी नहीं मानता कि वह दोषी है, वह सुधार के काबिल नहीं रहता। मनोचिकित्सा में भी यही कहा जाता है, जब तक कोई रोगी मानने को तैयार ना हो कि वह रोगग्रस्त है, इलाज मुश्किल होता है। क्रोध, लोभ, कामुकता, अहंकार, इन्हें तुम छुपा कर रखते हो और ये तुम्हें चुभते रहेंगे। संत को स्तुति में पीड़ा होती है, क्योंकि स्तुति उसे भ्रांति में डाल देती है। इसलिए संत वह है जिसने सारे दोषों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली हो,
उसके सामने तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। स्तुति वहां काम नहीं आती। तो अंत में चेतावनी यही है, सुलह से संतोष मत करो, अपने भीतर झांको, अपनी कमियों को पहचानो और निंदक को भी मेहमान की तरह पास रखो। अपनी स्तुति चाहत को छोड़ो और प्रामाणिक बनो। जब तुम अपने दोषों को स्वीकार करोगे तभी परिवर्तन का आरंभ होगा, तभी वास्तविक शांति जो लड़ाई से परे होती है संभव होगी। संत अपने को हमेशा उस दुर्बल पक्ष के रूप में देखते हैं जिस पर दोष है और वे दूसरे पर दोष मरने से दूर रहते हैं। पापी की पूरी चेष्टा यही होती है कि वह सिद्ध कर दे तुम गलत हो। इसमें उसे रस मिलता है क्योंकि यह उसके पापी बने रहने की रक्षा है। पापी चाहता है कि तुम जिम्मेदार ठहरो। पुण्यवान समझौते के पक्ष में होता है, पापी हमेशा कसूर मरने का पक्षधर। पुण्यवान झुकने को तैयार है, वह नम्र है, पानी की तरह कोमल। पापी पत्थर सा कठोर है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है कि सभी बच्चे पुण्यवान होते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव देखने चाहिए। पाप एक तरह का पाठ है जिसे उम्र और अनुभूति से सीखा जाता है। असल में पुण्य स्वभाव है, शिक्षा नहीं। ये सिखाने से नहीं उगता, ये जन्मजात को मिलता है। पाप अनुभव है और जितना अधिक अनुभव होगा उतना अधिक चालाकी, हिसाब किताब, झूठ और बेईमानी उस जीवन में घर कर जाएगी और हृदय धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। फिर लाओ त्से का विरोधाभासी कथन आता है, स्वर्ग का डंग निष्पक्ष है, वह केवल सज्जन का साथ देता है। यह सुनने में अजीब लगता है, निष्पक्ष भी है और साथ ही केवल सज्जन के पक्ष में कैसे खड़ा होता है। इसका मतलब साफ है, प्रकृति, ब्रह्मांड, सूर्य, वर्षा सभी के लिए निष्पक्ष हैं, पर लाभ वही उठाते हैं जिनकी आंखें खुली हैं। सूरज हर किसी पर चमकता है, वर्षा सब पर बरसती है, फूल सबके लिए खिलते हैं, पर केवल सज्जन ही उस रोशनी, उस वर्षा, उस सुगंध का आनंद ले पाते हैं। पापी अक्सर अपनी ही गुफाओं में छिपा रहता है। संत कबीर की एक पंक्ति याद आती है, चहु दिशी दम के दामिनी भीजै दास कबीर। चारों ओर बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है और दास कबीर भीग रहा है। जो अपनी आत्मा खोल कर रखता है वही जीवन के उपहार ले पाता है। जो अपनी इंद्रियों को बंद कर देता है वही वंचित रह जाता है। फूल की खुशबू तभी तुम्हें मिलेगी जब तुम्हारे नासापुट उसकी तैयारी कर चुके हों, अन्यथा फूल तुम्हारे लिए तो खिलेंगे पर तुम खुद हाथ से वंचित रह जाओगे। लाओ त्से कहते हैं, सूर्य तो निकलता है, निष्पक्ष है, पर जिनकी आंखें खुली है वे उसे देख लेते हैं, जिनकी आंखें बंद हैं वे वंचित रह जाते हैं। यही सत्य जीवन में भी लागू होता है। वह सब कुछ देता है पर ग्रहण करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। परमात्मा के साथ एक हो जाने का यही ढंग संतत्व है। जिसने ये रहस्य समझ लिया उसके लिए ही फूल खिलते हैं, उसके लिए ही सूरज उगता है, चांद तारे चलते हैं, उसके लिए ही जीवन धन्य हो उठता है। वही जीवन में अहोभाव महसूस करता है, वही कहता है क्या अद्भुत उपहार है ये अस्तित्व। हम सबके लिए भी वही सूर्य निकलता है, वही हवा बहती है, वही फूल खिलते हैं, लेकिन हम उल्टे खड़े हैं और जब कुछ मिलता भी है तो उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, इसलिए और जो मिल सकता था उससे वंचित रह जाते हैं। एक कहानी है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था जिसने अपने गांव के सब गरीबों और भिखारियों के लिए मासिक दान तय कर रखा था। किसी को 10 रुपये, किसी को 20, किसी को 50 रुपये हर महीने मिलते थे। एक बूढ़ा भिखारी था जिसे 50 रुपये मिलते थे। सालों से यह क्रम चल रहा था। एक दिन वह भिखारी पैसे लेने आया। मैनेजर ने कहा, थोड़ा फेरबदल हुआ है, अब तुम्हें 50 की जगह 25 रुपये मिलेंगे। भिखारी गुस्से में आ गया, बोला, क्यों भाई, इतने सालों से मुझे 50 रुपये मिलते आए हैं, अब आधे क्यों? बिना 50 लिए मैं नहीं जाऊंगा। मैनेजर ने समझाया, मालिक की बेटी की शादी है, बहुत खर्च है, इसलिए अस्थायी रूप से राशि घटाई गई है। ये सुनकर भिखारी और नाराज हो गया। मेरे पैसे काट कर अपनी लड़की की शादी कर रहा है? अगर शादी करनी है तो अपने पैसे से करे। सोचो, वर्षों से जो 50 रुपये बिना किसी मेहनत के मिल रहे थे उस पर उसने धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जब आधे हुए तो विरोध किया। हम सब इसी भिखारी की तरह हैं। जो मिला है उसके लिए आभार नहीं, जो थोड़ा घटा उसके लिए शिकायत। जीवन ने कितना कुछ दिया है, हवा, प्रकाश, प्रेम, अवसर, चेतना, लेकिन हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। जब सुख मिला तब मंदिर नहीं गए, जब दुख आया तब ही प्रार्थना की, जब पुकारा तब केवल शिकायत के लिए पुकारा, कभी धन्यवाद देने के लिए नहीं। और यही कारण है कि जो तुम्हें और मिल सकता था उसका भी द्वार तुमने स्वयं बंद कर लिया है। परमात्मा नहीं, तुमने। नियम निष्पक्ष है लेकिन तुमने अपनी आंखें मूंद ली हैं। परमात्मा निष्पक्ष है, वह तो सबको देता है,
पापी को भी, पुण्यात्मा को भी। फर्क बस इतना है कि सज्जन उस धारा के साथ चलना सीख लेता है, दुर्जन उल्टा तैरने लगता है। सज्जन समर्पण में सुख पाता है, झुकने में आनंद पाता है। वहीं से जीवन में संगीत उतरता है, वहीं फूल खिलते हैं, वहीं से आती है वह शांति जिसे महावीर और बुद्ध ने निर्वाण कहा, वह मौन, वह आनंद, वह परम विश्रांति। जीवन का नियम बहुत सीधा है। जो जीवन के साथ बहता है वही जीवन को जान लेता है, जो लड़ता है वही हार जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।